नमस्कार, आप देख रहे हैं कथा क्षितिज। आज हम एक ऐसे प्राचीन ग्रंथ की गहराई में उतरेंगे जिसके सृजन संबंधी आख्यानों ने सदियों से हमारी धार्मिक मान्यताओं को आकार दिया है, हमारे ब्रह्मांड की समझ और उसके उद्देश्य को एक नई दिशा दी है। हम बात कर रहे हैं विष्णु पुराण की, एक ऐसा ग्रंथ जिसके कथाओं में ब्रह्मांडीय संतुलन और जीवन के परम उद्देश्य का गूढ़ रहस्य छिपा है। विष्णु पुराण केवल एक धर्मग्रंथ नहीं, ये ब्रह्मांड के जन्म, उसके संचालन और उसके अंत की एक महागाथा है। इसकी शुरुआत ही हमें एक अद्भुत चित्र दिखाती है। जब कुछ भी नहीं था, केवल असीम जलराशि थी, तब उस पर शेषनाग की शैया पर क्षीरसागर में भगवान विष्णु योगनिद्रा में लीन थे। यह अवस्था महाप्रलय के बाद की शांति और महाकल्प के आरंभ की प्रतीक्षा का प्रतीक है। उनकी नाभि से एक कमल प्रकट होता है और उस कमल पर विराजमान होते हैं चतुर्मुखी ब्रह्मा। ये दृश्य हमें बताता है कि समस्त सृष्टि का मूल स्रोत स्वयं भगवान विष्णु हैं। वे ही परम सत्य हैं जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है। यह अवधारणा हमारे मन में यह विश्वास जगाती है कि एक परम शक्ति है जो हर चीज का उद्गम है। ब्रह्मा का जन्म विष्णु की इच्छा से होता है और उन्हें सृष्टि रचना का कार्य सौंपा जाता है। ब्रह्मा अपनी तपस्या और विष्णु की कृपा से इस विशाल ब्रह्मांड, इसके नक्षत्रों, ग्रहों, जीवों और समय चक्रों की रचना करते हैं। लेकिन ये रचना एकाकी नहीं है, ये त्रिमूर्ति के अभिन्न अंग के रूप में है। ब्रह्मा सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव संहार करते हैं। यह अवधारणा ही ब्रह्मांडीय संतुलन की आधारशिला है। विष्णु पुराण के ये सृजन आख्यान हमें सिखाते हैं कि ब्रह्मांड कोई अराजक स्थान नहीं, बल्कि एक सुव्यवस्थित, संतुलित व्यवस्था है। इस संतुलन को बनाए रखने का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से भगवान विष्णु का है, क्योंकि वे ही पालक और संरक्षक हैं। जब भी धर्म का ह्रास होता है, अधर्म बढ़ता है और सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगता है, तब भगवान विष्णु विभिन्न अवतारों में पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, राम, कृष्ण, ये सभी अवतार इसी ब्रह्मांडीय संतुलन को पुनर्स्थापित करने के लिए लिए गए थे। ये हमें एक गहरा विश्वास देता है कि न्याय हमेशा प्रबल होगा और व्यवस्था हमेशा बहाल होगी, चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों न हो। ये धारणा हमारे भीतर धार्मिक आस्था और नैतिक मूल्यों को गहराई से स्थापित करती है, हमें धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। सृष्टि का ये चक्र विष्णु पुराण के अनुसार युगों में विभाजित है: सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग। प्रत्येक युग में धर्म और नैतिकता का स्तर घटता जाता है और इसी के साथ मानव जीवन की अवधि और शक्ति भी कम होती जाती है। ये चक्रीय व्यवस्था दर्शाती है कि संसार में परिवर्तन और उतार चढ़ाव स्वाभाविक हैं। लेकिन इन परिवर्तनों के बावजूद विष्णु की भूमिका एक संरक्षक की बनी रहती है, जो धर्म को बनाए रखने और संतुलन को बिगड़ने से रोकने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। ये हमें ये भी सिखाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत का अग्रदूत है और हर प्रलय के बाद एक नया सृजन होता है। ये चक्रीय अवधारणा हमारे भीतर आशा और निरंतरता का संदेश देती है। यह विश्वास दिलाती है कि जीवन एक सतत यात्रा है। तो इस पूरे ब्रह्मांड का उद्देश्य क्या है? विष्णु पुराण हमें बताता है कि यह सब भगवान विष्णु की लीला है, उनकी दिव्य क्रीड़ा। ये ब्रह्मांड स्वयं उनकी अभिव्यक्ति है, एक मंच जहां आत्माएं अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेती हैं, अनुभव करती हैं और अंततः मोक्ष यानी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति की ओर अग्रसर होती हैं। ब्रह्मांड का उद्देश्य केवल भौतिक अस्तित्व नहीं है, बल्कि आत्मिक विकास, धर्म का पालन और अंततः परमात्मा में विलय है। हर जीव को जीवन के विभिन्न चरणों और अनुभवों के माध्यम से अपनी आत्मा को शुद्ध करने और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने का अवसर मिलता है। इस प्रकार सृष्टि का हर कण, हर घटना एक बड़े आध्यात्मिक उद्देश्य का हिस्सा है। यह उद्देश्य हमें अपने जीवन को केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति के लिए जीने की प्रेरणा देता है। यही कारण है कि विष्णु पुराण के सृजन संबंधी आख्यान हमारी धार्मिक मान्यताओं को मौलिक रूप से आकार देते हैं। वे हमें एक व्यवस्थित ब्रह्मांड का दर्शन देते हैं, जहां हर चीज का एक कारण और एक उद्देश्य है।
वे हमें सिखाते हैं कि ब्रह्मांड एक शाश्वत, गतिशील प्रक्रिया है जिसे एक सर्वोच्च सत्ता द्वारा नियंत्रित और संरक्षित किया जाता है। इन कथाओं के माध्यम से हम समझते हैं कि धर्म क्या है, संतुलन क्यों आवश्यक है और हमारा जीवन किस बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। ये कथाएं हमें केवल ब्रह्मांड के बारे में ही नहीं बताती, बल्कि जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण, हमारे नैतिक मूल्यों और हमारे आध्यात्मिक मार्ग को भी गहराई से प्रभावित करती हैं। कथा क्षितिज पर आज हमने देखा कि कैसे विष्णु पुराण के सृजन संबंधी सिद्धांत हमारे ब्रह्मांडीय संतुलन और उद्देश्य की समझ को परिभाषित करते हैं। ये केवल कहानियां नहीं, बल्कि गहरे दार्शनिक सत्य हैं जो हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं और हमें अपने भीतर छिपी दिव्य चेतना से जोड़ते हैं।